बातें करते हुए कॉल ड्रॉप होना हमारे और आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है, यानी हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और भारतीय कंज्यूमर का धैर्य इतना है कि हम इसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हम आपको सीएनबीसी आवाज पर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नेट न्यूट्रलिटी पर हम आपकी आवाज बनकर आगे आए, वैसे ही अब हम कॉल ड्रॉप से आम जनता को होने वाली परेशानी को सामने ला रहे हैं। अपनी इस खास पेशकश कॉल ड्रॉप की सच्चाई में। Hello? इस आवाज से आप सब वाकिफ होंगे। एक तरफ टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI का मानना है कि कॉल ड्रॉप की संख्या ज्यादा नहीं है। ट्राई की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक कॉल ड्रॉप का तय मानक 2% या इससे कम ही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है और इस कड़वी सच्चाई से मंत्री और नेता भी परेशान हैं। कॉल ड्रॉप निश्चित रूप से बड़ी संकट है और इस सच्चाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि BSNL MTNL का कॉल ड्रॉप करता, आज तो जितनी भी फोन कंपनियां हैं उनका कॉल ड्रॉप करता है और बहुत क्रोध आता है जब कॉल ड्रॉप करता है। जो कॉल मेरे बिना काटे हुए अगर कट जाए तो कम से कम मुझे उसका भुगतान ना करना पड़े, ऐसी मेरी राय है। सही बात यह है कि TRAI को जो करना चाहिए था कंज्यूमर्स की हितों का रक्षा करना है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एक चेक पर लगाने, TRAI ने किया नहीं है। ये कॉल ड्रॉप की समस्या से हम 4-8 हो रहे हैं, आप 2-4 की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं लगता है ऐसे जैसे कि इन प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो है मदद की जा रही है और प्राइवेट ऑपरेटर्स की शेयर में जो है अब MTNL और BSNL ये और भी वर्स्ट हो गए। हर एक कॉल ड्रॉप होती है। एक्सपीरियंस तो क्या किया है, एवरी कॉल आई एक्सपीरियंस दिस थिंग। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। देयर वाज अ टाइम व्हेन द इंडियन सेल फोन्स यूज्ड टू वर्क बेटर इन इंडिया देन इन अमेरिका। विश्व में चाइना के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल इंडिया में है, तो कॉल ड्रॉप न हो और लोगों को बेहतर सेवा मिले, इसके लिए कुछ न कुछ साइंटिफिक रास्ता निकालने की जरूरत है। हम चर्चा करेंगे कॉल ड्रॉप क्यों बनता जा रहा है सिरदर्द और क्या है इसका इलाज, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में COAI की डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज हमारे साथ जुड़ेंगे। टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी से कंज्यूमर कैसे निपट सकते हैं, इस पर बात करने के लिए जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हम देश के 2 बड़े शहर दिल्ली और अहमदाबाद चलेंगे, जहां हमारी सहयोगी दीपाली नंदा और मनीष देसाई बताएंगे कि वहां से कंज्यूमर की क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि याद कीजिए कि जो मानक और क्लेम है कि वो 2% ही कॉल ड्रॉप होते हैं। क्या ये सच है रेखा जी आपके मुताबिक? जी बिल्कुल नहीं। जहां तक अगर मानकों की बात करते हैं तो मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं मालूम है, परंतु अगर एक आम व्यक्ति की दृष्टि से बोले, एक आम उपभोक्ता की दृष्टि से बोले, या मैं अपने खुद के निजी एक्सपीरियंस से ही बोलूं, तो जितने ज्यादा कॉल ड्रॉप्स की परेशानी आजकल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है, जहां पर एक तरफ तो हम मोबाइल कॉल के ऊपर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि हमारी जो जिंदगी के अंदर कोई भी काम जो है मोबाइल सेवाओं का उपयोग करे बिना नहीं होता है। सारा का सारा हमारा अगर हमें कुछ अपने आपस में कोई परिवार से बात करनी है या अपना कारोबार करना है, कुछ भी जरूरी बात करनी है, हमको तुरंत अपना मोबाइल उठाना पड़ता है। और जरूरी बात करते करते आप एंड मोमेंट के ऊपर अगर आपका फोन जो है वो कट जाता है, जो आम आदमी कहता है भाई फोन कट गया, क्या करे, फोन कट गया। तो जो एक कॉल ड्रॉपिंग की ये जो एक प्रॉब्लम हर व्यक्ति के आज एक जीवन के अंदर, जहां पे मोबाइल का एक सुख है, वो एक आविष्कार जो एक अभिशाप की तरह बन गया है। वो जितना ज्यादा डिपेंडेंट मोबाइल के ऊपर हुआ है, उतना ही ज्यादा आज अपने आप को एक लाचार फील कर रहा है कि क्या करूं, मैं मोबाइल के बिना काम अपना गुजारा कर भी नहीं सकता हूं। और साथ साथ ही एक ही मिनट में जब भी मैं किसी से बात करता हूं, इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और आप देखिए ना रेखा जी के जरूरी चीजों में मीटिंग्स हो या फिर कोई ब्रोकर अपने क्लाइंट से बात करने की कोशिश कर रहा हो, सबके कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम 2 चीजें साफ तौर पर उठा रहे हैं। पहली चीज कि जो क्लेम है कि 2% का जो मानक है उसी के आसपास कॉल ड्रॉप होते हैं, और जो डेटा सामने आती है उसमें हर सर्कल में हर कंपनी की अलग ट्रैक रिकॉर्ड होती है, लेकिन 3% से ज्यादा कभी नहीं गया है उनके क्लेम के हिसाब से, यानी 100 में से 3 कॉल। क्या ये सही है? आप भी आपके अनुभव बताइए, दर्शकों को भी हम कह रहे हैं कि आपके अनुभव हमें बताइए, हमारे साथ जुड़िए।
ट्वीट कीजिए #कॉल ड्रॉप का सच लगाकर, फेसबुक पर आइए और आपके पोस्ट से हमें बताइए कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है। वैसे जो हमारे दर्शक बता रहे हैं वो भी आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहे हैं और रेखा ये क्लियर है कि सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं कह रहे हैं कि उनके 3% से ज्यादा कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। इनफैक्ट जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो 10-15% का निकल कर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस कॉल ड्रॉप से हमारे जो जाने माने हस्तियां हैं वो भी किस तरह से परेशान हैं। हर व्यक्ति जो कॉल करता है उसे लगता है कि अगर उसकी कॉल बीच में चली गई और अगली कॉल पे पैसे लगेंगे उसको बुरा जरूर लगता होगा। इसका क्या इलाज है वो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा जानकार लोग हैं जो कोशिश कर रहे होंगे। आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं और आप कोशिश करते हैं मोबाइल फोन पे बात करने की, तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां ब्लाइंड स्पॉट्स हैं या हैंडओवर प्रॉपर नहीं होता, तो वहाँ कॉल ड्रॉप तो होता ही है। देखिए, कॉल ड्रॉप एक इश्यू तो है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और कोई एक कॉल कंप्लीट करने में कई बार 4-5 बार कॉल ड्रॉप होते हैं, तो ये एक इनकन्वीनियंस भी है। कॉल ड्रॉप बढ़ते जा रहे हैं थोड़े। एक तरह से अच्छा है, पुराने दिन याद आ जाते हैं। किसी जमाने में लैंडलाइन पे कॉल ड्रॉप हो करती थी तो बहुत जोक्स बना करते थे। हमने जैसे बात करते हैं आजकल कि मन से तैयार रहते हैं कि लंबा कॉन्वर्सेशन है तो 2-3 बार ड्रॉप होगा ही। तो अगर हमको रियली लंबा कॉन्वर्सेशन करना है तो हम आजकल पूछते हैं लैंडलाइन है क्या, और हमारे लैंडलाइन से बात करते हैं। Call drop is a very annoying problem that happens very frequently, and from time to time it gets worse where you can't really get past a half mile in a car without having your phone drop. चलिए, COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका मैथ्यूज जी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कुछ हिस्से सुने उन रिएक्शंस के जो हमने लोगों से लिए। इसमें जाने माने लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नेता हैं, मंत्री हैं जो इतने परेशान हैं कॉल ड्रॉप से। सबसे पहले तो बताइए राजन मैथ्यूज जी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या आप मानेंगे कि आपके सिर्फ 3% या 2% कॉल ड्रॉप होते हैं? So if you look at the Delhi experience, I think the particular problems of call drops are in the central Delhi area, which is where I spend most of my travel and movement and where I'm staying. So this seems to be particularly severe in the Luton's area especially. And this is principally because we have... क्या percentage So होगा? I would say that... Yeah, so in my own experience, I would say at least about 4 to 5% of the time, and I know where those spots are, so I kind of begin to expand. So when I go down Pandara Road, I know that there is a problem. When I cross the India Gate area by Rajpath, I know there's a problem. So when I get to Ashoka Road, I know there's a problem. I'm glad कि आप मान रहे हैं ये प्रॉब्लम है और आपको इतना ये अम्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि सच बताएं मैथ्यू जी, जितने भी लोगों से हमने बात की और आपने शायद देखा होगा CNBC आवाज पर ये मुहिम चल रही है पिछले कई दिनों से, कोई भी इस तरह से मुस्कुरा नहीं रहा है। सब नाराज हैं, परेशान हैं और उनको लग रहा है कि मोबाइल कंपनियां हमारे साथ कर क्या रही हैं। In fact, if I may say so, Mr. Matthew, I'm sorry, I do not want to sound rude, but I'm quite appalled by the fact that you can say with a big smile on your face that yes, that whenever you come to Delhi, you face the problem, and that it is only in certain areas like central Delhi. I think this is a problem. I think this is such an acute problem. हिंदी में that बताया people in रेखा, Delhi हिंदी में are traumatized. दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली वासी जो हैं, वो इस प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं। आज आप बम्बई में बैठे हुए आप मुस्कुराकर बोल रहे हैं। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती, मैं रूडली नहीं बोलना चाहती हूं, पर आप कितनी आसानी से बोल रहे हैं कि हाँ दिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम है और सेंट्रल दिल्ली के अंदर होती है, लुटियंस दिल्ली के अंदर होती है। ये प्रॉब्लम मैथ्यू साहब, ये सिर्फ लुटियंस दिल्ली के अंदर नहीं है, पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर है। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम मुंबई में भी नहीं है। यहाँ बैठकर मैं बता सकती हूँ कितनी दिक्कतें होती हैं और सबको यहाँ पता है कि कहाँ पर नहीं कनेक्शन होने वाले। लेकिन दिल्ली की चूंकि हम बात कर रहे हैं, चलते हैं दीपाली के पास, जिनके साथ ऐसे लोग हैं, कुछ दिल्ली वाले हैं जो इतने परेशान हैं। आइए सुनते क्या कहते हैं वो। बिल्कुल, कॉल ड्रॉप से जुड़े मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कई कंज्यूमर्स मौजूद हैं जो रोजाना कॉल ड्रॉप से होने वाली दिक्कत से दो चार होते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम कॉल ड्रॉप की बात करें तो आप एक प्रोफेशनल हैं, कितना परेशानी आपको कॉल ड्रॉप की वजह से होती है? बेसिकली ये
कुछ एरियाज ऐसे हैं दिल्ली में विच आर वेरी प्रोन टू कॉल ड्रॉप्स. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार स्पेशली, तो होता क्या, व्हेन यू आर ऑन एन इंपॉर्टेंट कॉल, आप बात कर रहे हैं, एकदम से कॉल ड्रॉप हो गया. मे बी यू आर टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर पर्सन, मे बी और इंटरनेशनल कॉल, मे बी सम नंबर वेर यू कैन कॉल बैक, और मे बी का हेल्पलाइन नंबर पे आपने कहीं फोन किया है. अब 6 बारी जा करके प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3 करके यू रीच ए पर्टिकुलर स्टेज व्हेन यू आर टॉकिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गेट ए कॉल ड्रॉप. यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉल्स एवरीवन इज डूइंग जब आप रोड पर होते हैं एंड कम्यूट टाइम बहुत बढ़ चुका है, तो ज्यादा करके सारी कॉल ड्रॉप तभी होती है व्हेन यू आर ऑन द रोड एंड जब आप सारी अपनी इंपॉर्टेंट कॉल्स कर रहे होते हैं. कॉल ड्रॉप अगर 10 बार करें तो मिनिमम 50% टाइम्स तो कॉल ड्रॉप होता है. जैसे कोई पहले क्या होता था, लोग घर से भी अच्छा तरीके से बात कर सकते थे. नाउ कोई भी आगे बोलता है तो मैं बाहर आके बात करूं, मैं घर के अंदर हूं, फिर बोलते हैं नहीं तो मैं लैंडलाइन से बात कर रहा हूं तो मोबाइल में नहीं, कॉल ड्रॉप हो रहा है. आज की बात नहीं है, 6 महीने हो गए हम लोग ऑपरेटर से भी बात करते हैं. ऑपरेटर का जनरली ये कहना है कि 3G आ रहा है, 4G आ रहा है, हम अपना रीवैम्प कर रहे हैं, बट रीवैम्प प्रोसेस आज तक खत्म ही नहीं हो पा रहा है. I mean, we guys are literally, रोड पे रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, हमें हर जगह पे, आप दिल्ली का एक कोना पकड़ ले, दूसरा कोना पकड़ ले, हर जगह पे कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा, हमें तो राजन मैथ्यू जी, लोगों ने ऐसे ऐसे ट्वीट भेजे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारे रूम के दूसरे हिस्से में कॉल ड्रॉप हो रहा है या वहां पर कनेक्शन नहीं आ रहा है. मुझे ये बताइए कि मोबाइल कंपनियां इसको लेकर बिल्कुल ही चिंतित क्यों नहीं है? आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, मेरे हिसाब से उसके पीछे एक राज ये है कि मोबाइल कंपनियों को इसके लिए कोई जवाब नहीं देना पड़ता, कोई पेनल्टी नहीं लगती उन पर, कोई खामियाजा नहीं होता, और सबकी सर्विस इतनी खराब है कि कस्टमर के पास कोई चॉइस ही नहीं है. मिस्टर मैथ्यूज, So first of all, let's understand what the nature of the problem is. By imposing penalties on the operators, that's not going to solve the problem. The problem needs to be addressed in multiple ways. The reason I smiled on this issue is because I live in Delhi and I experience this, and my smile is because I feel frustrated when dealing with the people on whose houses and areas we try and locate towers. Everybody complains about drop calls, but nobody wants to have a tower in their locality. I spend so much time talking to resident welfare associations, people who have bungalows, who call me and say, please remove the tower, I'm afraid of this. And then the next thing we hear is that, oh, there's a call drop in the area, I can't get a call. So first of all, let's ask ourselves, if we want good service, then we must be allowed to locate the towers in these areas. ये बहुत ही कॉमन एक बात है. रेखा अग्रवाल जी, राजन मैथ्यू कह रहे हैं या तो अपनी छत पे आप रेडिएशन वाली टावर लगाइए या फिर आपका कॉल ड्रॉप होगा. चॉइस आपकी है. क्या ये एक फेयर असेसमेंट है? ये तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि उपभोक्ताओं को एक धमकी देने वाली बात होगी कि भैया तुमने एक बार हमारे से मोबाइल सर्विस जो है उसको अवेल कर लिया है, तुम हमारे कस्टमर बन गए हो, अब तुम्हारी जान के साथ हमें खिलवाड़ करने का पूरा अधिकार है. ये क्या बात हुई कि जो उपभोक्ता हैं वो हमें कॉलोनीज के अंदर अपने जो है वो टावर नहीं लगाने देते. उनकी जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है, वो भी उतना का उतना महत्वपूर्ण है. तो राजन जी, जो आप ये कह रहे हैं ना कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से का जो एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये कह के कि जी अगर हम वहां पे टावर लगा लेते हैं हर कॉलोनी के अंदर तो वहां पर ना जो उनको कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं होगी. इसका जो आपको विकल्प है वो आपको निकालना पड़ेगा. इसका सोल्यूशन आप निकालिए कि किस तरीके से ऐसे टावर इस हाइट के ऊपर लगे या इस कॉलोनी के अंदर लगे जहां पर लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं हो. आज दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर आपको जो एक आम चिड़िया होती है, एक आम स्पैरो होती है, वो नहीं दिखती है. तो अगर लोग कंप्लेन करते हैं या मना करते हैं कि हम अपने कॉलोनी के अंदर टावर नहीं लगाने देंगे तो ये उनका अधिकार है. अच्छा, सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा. राजन जी, क्या आपके घर के ऊपर टावर है और क्या आप इसको अलाउ करेंगे? So हमारा घर के सामने टावर है. I have a sister who's got little children who has a tower 10 meters away from her house. I can show you pictures of this. Please understand that all of this issue of Chidiya and Kidiya and all of this is something that the government has addressed. So these accusations are precisely what causes the problem and does not allow the matter. Let me finish. And don't allow the government of India. The government has specified the safety norms. We abide by the safety norms, and once those safety norms and guidelines have been established, then everybody should feel safe and should not complain, oh, the sparrows are missing, the pigeons are missing. ये मुझे लगता है आप जो बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग तरीके से चिड़िया कह रहे हैं. राजन जी, आप लोगों को ना आक्रोश समझ नहीं पा रहे हैं. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि इस वक्त मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा. आकर हम आपको बताएंगे कि अहमदाबाद के लोग भी कितने नाराज हैं. जल्द ही लौटेंगे, जाएगा नहीं.
Hello? मोबाइल कंपनियों का कहना है कि अगर आप कॉल ड्रॉप से निजात चाहते हैं तो अपने अपने छतों पर और घरों पर और बंगलों पर सेल टावर लगा लीजिए। रेडिएशन की जो भी दिक्कतें हैं या आपके जो डर हैं उनको भूल जाइए, क्योंकि या तो टावर लगाइए या कॉल ड्रॉप को आप सहना पड़ेगा। राजन मैथ्यू हमारे साथ मौजूद है, COAI के डायरेक्टर जनरल। जाने माने कंज्यूमर वकील रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करने के पहले हम अब चलेंगे अहमदाबाद, जहां पर मनीष मौजूद है। मनीष, बताइए कि वहां पर कॉल ड्रॉप की कितनी समस्या है? बिल्कुल, कॉल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो अहमदाबाद में भी हो रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज लगातार ये कॉल ड्रॉपिंग का शिकार हो रहे हैं। इसके कारण इनकी समस्याएं किस तरह से बढ़ रही है वो उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, आप बताइए, आप कहाँ काम करते हैं और क्या समस्या होती है कॉल ड्रॉपिंग के कारण? मैं ब्रोकिंग फर्म में काम कर रहा हूँ। हमारे मैं क्लाइंट का लिमिट सेटिंग कर रहा हूँ, तो अगर किसी क्लाइंट का फोन आ रहा है तो मैं उसका बात सुन भी नहीं पा रहा और कॉल ड्रॉप हो जाता है, तो मैं उसकी लिमिट सेट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बिजनेस लॉस हो रहा है। और आप तो जानते हैं कि शेयर बाजार में कितना अप डाउन होता है, तो जिसकी वजह से क्लाइंट का कंफर्मेशन भी नहीं हो पा रहा है हमें कॉल ड्रॉपिंग की वजह से। मैं एज ए प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे बैंक के साथ डीलिंग करना होता है रिगार्डिंग फाइनेंस एंड ऑल दैट, और मेरी जो बातचीत बैंक से चलती है वो थोड़ी लंबी भी चलती है, और बीच में ऐसा कॉल ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है तो पूरा लिंक टूट जाता है मतलब बैंक के साथ। और इसके बारे में जब आप कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से जब कंप्लेन वगैरह करते हैं तो 5-6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक वो अनवांटेड म्यूजिक हमें सुनना पड़ता है, और फिर भी सॉल्यूशन तो आता ही नहीं है उसका। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरे पास आइडिया का प्रीपेड है। एक तो आइडिया वाले पहले पूरे पैसे तो देते नहीं है रिचार्ज के, ऊपर से ही है कॉल ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम, इससे मेरा बैलेंस भी ज़्यादा कटता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉल ड्रॉपिंग की। मैं बिजनेस के लिए काफ़ी फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग रहता है मेरा, और उसके रिगार्डिंग जब भी फ्लाईओवर से निकलता हूँ, गुजरता हूँ, तो वहाँ पे कॉल ड्रॉप की दिक्कतें आ रही है। और ज़्यादातर देखा गया कि मैं एयरटेल का कार्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी टाइम पे नेटवर्क का इशू है पहले से। कंप्लेन करने के बावजूद भी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है उनकी ओर से, और कुछ कंक्रीट आउटकम नहीं आ रहा है इस चीज को लेकर। अच्छा, कंप्लेन करने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि मोबाइल कंपनियां उसको एंटरटेन नहीं करने वाले। मोबाइल कंपनियों का कहना है कि आप लोग सेल टावर नहीं लगाते, क्यों कंप्लेन करने आए हो। मुझे बताइए राजन जी, जैसे अहमदाबाद से एक व्यक्ति ने कहा कि वो ब्रोकर हैं, उनके क्लाइंट से बात होती है, कॉल ड्रॉप हो जाता है तो लॉसेस होते हैं, एक्चुअल क्वांटिफाइबल लॉसेस। इनकी भरपाई कौन करेगा? और इसके अलावा जो ड्रॉप्ड कॉल है उसके पैसे कंज्यूमर क्यों भरे? ये सवाल तो राजीव प्रताप रूडी ने भी उठाया है। So I think one of the points that we have to understand is that call drops is a phenomenon in any mobile network anywhere in the world. So why is it more in some sections of India? It's because of two constraints. We don't have enough cell towers, and two, we don't have enough spectrum. This is a well-recognized issue. You cannot take 5 kilos and put it, in a 2 kilo bag. It's going to burst. So this is the same problem. If you look at the amount of spectrum we have in India, all right, we have 15 megahertz on average. The rest of the world, every operator has 45 to 50 megahertz. क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में हालात हमारे से बेहतर हैं राजन जी? क्योंकि पाकिस्तान की मोबाइल लिंक और बांग्लादेश की ग्रामीण सेवा हर कॉल ड्रॉप का भुगतान करती है अपने कंज्यूमर को, एक मिनट उनको लौटाती है और उनको चार्ज नहीं करती है। कम से कम इतना तो करना चाहिए मोबाइल कंपनियों को। So the problem that you should look at is to see on how many seconds or minutes the pulse is based or the metering is based. If we are billing on a per second basis, there is no particular issue, because usually when you drop a call and if you have to reinitiate, it's hardly a second. In some operators, they round up to the whole minute. So therefore, that's a problem. If Pakistan or Bangladesh is billing on a minute basis, then yes, there may be some justification. But in India, we bid on a per second basis. नहीं, तो मैं एक पैसा भी ज्यादा क्यों दूं? रेखा अग्रवाल, आप इनकी सारी दलील सुन रहे हैं। कुल मिलाकर जो मैसेज आ रहा है कि ऐसा ही होगा भाई, आप लोग भुगतो। देखिए, बहुत सीधी बात है। अगर मैं किसी चीज में कोई सेवा खरीद रहा हूं, मैं एक कस्टमर हूं, मैं एक उपभोक्ता हूं, मैं ग्राहक हूं, मुझे ये अधिकार है कि मैं जितना पैसा खर्चता हूं या खर्चती हूं उसके लिए मुझे वैल्यू फॉर मनी मिले।
अगर मैंने कोई पर्टिकुलर ये कॉल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को अवेल किया है, भले वो एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे कोई भी हो, वोडाफोन हो, तो मुझे जितना पैसा मैं खर्च रही हूं उसकी मुझे वापस मेरे को इतनी सेवा मिलनी चाहिए। ये कह के कि जी इंडिया के अंदर हम पर सेकंड से बिलिंग करते हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर पर मिनट होती है, तो वो लोग कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बात पर सेकंड या पर मिनट की नहीं है मैथ्यू साहब, मुद्दा ये है कि जो नुकसान उसके बाद में हो रहा है, जैसे आपने देखा कि अहमदाबाद से इतने कॉलर्स ने बोला कि उनका बिजनेस के अंदर घाटा हो रहा है, किसी शेयर ब्रोकर ने बोला, किसी स्टूडेंट ने बोला, किसी बिजनेसमैन ने बोला। आज मैं एक वकील होकर बोल रही हूं, एज अ लॉयर मैं कितना उसका नुकसान भुगतती हूं। मैं अपने प्रोफेशन के अंदर जब मेरे कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे को फोन करते हैं और वो पहले अपने टाइम की सारा हिसाब लगा के मेरे को फोन करते हैं कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, और जब वो फोन करते हैं तो उनकी जो आवाज है, उनकी कॉल, इंटरनेशनल कॉल इतने स्मूथली इंडिया के अंदर कनेक्ट होता है, पर बात करते करते मैं हेलो 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 करते रह जाती हूँ और मेरे को पता चलता है कि मेरा कॉल तो कब का बंद हो चुका है। तो उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो पर सेकंड या पर मिनट का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट कि जो नुकसान कोई भी ग्राहक भुगत रहा है उसकी भरपाई, कॉम्पनसेशन की एटीट्यूड की बात है रेखा। आप देखिए एटीट्यूड क्या है, इनका एटीट्यूड है कि हमारे पास सेवा है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, सेवा तो ऐसे ही होगी। राजन मैथ्यू जी, आज आप कम से कम माफ करिए, ये टोटल मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है। जितने भी मोनोपोलिस्टिक, एक मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उपभोक्ता के साथ अन्याय कर रहे हैं। Let me respond. There's no need to get agitated about the matter. Please, let's discuss no, it is this agitating. Agitation तो हो रही है, बहुत हजारों लोगों को हो रही है, लेकिन आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। So let's focus the agitation in a manner that is constructive. So here's what I talk about constructive. Operators, there are 9 of us in every circle. That is not monopoly. Okay. Secondly, let me say that we are as concerned about the matter of drop calls, because if we can continue the call uninterrupted, we earn more money. So please understand that we have every reason to address this issue. So where is the problem? Let us work towards addressing the problem. We don't have enough spectrum. We don't have enough towers. I am supposed to put up 100,000 towers every year just to meet the demand. I put 4 to 5 million new consumers every month. That in 2 months is the size of Sweden. I have to build out the size of Sweden's network every 2 months. I can only put up 30,000 of the 100,000 towers. Why? I don't get permissions on time from the local municipality. Sir, I have problems with locating my towers individually. I don't have enough spectrum. बिजनेस में दिक्कतें होती हैं, लेकिन इन दिक्कतों का खामियाजा आपके उपभोक्ता नहीं उठाते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही खत्म होती है। मैथ्यूज जी, आप हमें मत कहिए कि आप क्या चाहते हैं, कंज्यूमर जाके आपके लिए परमिशन। मिस्टर मैथ्यू, आई अंडरस्टैंड कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, आप हर महीने पता नहीं कितने कस्टमर्स को जोड़ते हैं, जो कस्टमर्स नहीं है, सेवाओं को ये सोच के अवेल करते हैं कि हाँ अब मैंने टेलीफोन कनेक्शन ले लिया, मोबाइल कनेक्शन ले लिया, भले जब मैं उसका पैसा देता हूं तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। आप ये कह के नहीं कह सकते कि जी 5 किलो को मैं 2 किलो के अंदर कैसे घुसेड़ूं। दैट इज योर प्रॉब्लम, यू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो कंज्यूमर क्या करे उसका? यही तो सबसे बड़ी बात है। कम से कम आज हमें उम्मीद थी राजन मैथ्यू जी, समय समाप्त हुआ है, लेकिन अंत में हमें कम से कम उम्मीद थी कि आप कहेंगे कि इस पर हम काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये तो आप बताते जाइए। So if I might respond, saying is that, listen, we understand the customer's frustration. Please also understand the operator's frustration. All right, it's not that we are in an adverse. No customer wants to understand your frustration, क्योंकि हम सर्विस लेते हैं, हम सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं। I hope कि आप लोग कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं, और अगर आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन बतानी है मोबाइल कंपनियों को तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। आप ट्वीट कर सकते हैं, हैशटैग आपके स्क्रीन पर, फेसबुक पर आ सकते हैं और अपनी सारी परेशानियां बता सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन मैथ्यू जी और रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।